सभी ई मित्र कियोस्क को 2 एग्जाम देने हैं, एक है प्री एग्जाम और एक है मेन एग्जाम। दोनों ही एग्जाम के अंदर 60% अंक लाने अनिवार्य हैं। अगर 60% अंक आपने नहीं लाए तो आप यहाँ पे ई मित्र का काम नहीं कर सकते। जो मुख्य परीक्षा है ई मित्र की वो आपके ई मित्र पर नहीं होगी, ये सबसे बड़ी अपडेट है। यानी कि आपको अगर लगता था कि आपने ई मित्र पे एग्जाम देंगे तो ऐसा नहीं है, आपके ई मित्र पर ये एग्जाम नहीं होगा। ये जो दोनों ही एग्जाम हो गए आपको खुद को देने होंगे। आपको लगता है कि किसी और को आपकी जगह पे बिठा लेंगे, तो ऐसा भी होने वाला नहीं है। यानी कि एग्जाम आपको समय ही देना होगा। अब जब एग्जाम समय देना है और दोनों ही एग्जाम के अंदर 60% अंक लाने हैं, मुख्य परीक्षा आपके ई मित्र पे नहीं होगी, तो आप खुद सोच सकते हैं कि ये कितना मुश्किल होने वाला है एग्जाम को पास करना। क्योंकि पासिंग मार्क 60% हैं, यानी कि 100 सवाल आएंगे, उसमें से 60 सवाल सही करने हैं और ये 60 सवाल सही आपको खुद को ही करने हैं। अब यहाँ पे एक और पॉइंट है जो कि और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये जो मुख्य परीक्षा है वो हर 2 साल में ई मित्र कियोस्क को देनी होंगी। अगर ई मित्र कियोस्क इस एग्जाम को नहीं देगा तो ई मित्र कियोस्क पे काम नहीं कर सकता, आपका ई मित्र टर्मिनेट कर दिया जाएगा। साथ ही साथ एलएसपी के लिए भी बहुत ही बड़ी खबर है कि आपके 50% ई मित्र कियोस्क इन एग्जाम को क्लियर नहीं करते तो एलएसपी भी बंद हो जाएगी उस जिले के अंदर जिस जिले के अंदर 50% ई मित्र ये एग्जाम पास नहीं करते। एलएसपी भी इसको हल्के में ले रही है, ई मित्र कियोस्क को जानकारी कंप्लीट डिटेल में नहीं दे रही है। उन एलएसपी के लिए भी बुरी खबर है कि आपके जो 50% ई मित्र अगर इस एग्जाम को पास नहीं कर पाए तो आपका जो एलएसपी का काम है आपके जिले में वो भी बंद हो जाएगा। और ई मित्र कियोस्क भी यहाँ पे अगर 60% अंक नहीं लाते तो ई मित्र बंद हो जाएगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि इसके सिलेबस को अच्छी तरीके से समझे और हर एक सर्विस की कंप्लीट सही से बारीकी से जानकारी ले और अच्छी तरीके से पढ़े। ई मित्र कियोस्क आते ही नहीं, जैसे ही ये अपडेट आई कि प्री एग्जाम होने वाला है, किसी का ध्यान इसकी ओर नहीं है। सब अपने काम में लगे हुए, एग्जाम है दे देंगे, क्या बात है। ऐसा नहीं होगा। अब की बार जो अगली बार दिया था वो आसान था, इस बार आसान होने वाला नहीं है। मुझे जो एलएसपी से जानकारी मिली है उसी के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया है। उसके अंदर कंप्लीट डिटेल में लिखा हुआ है कि जो मुख्य एग्जाम है वो आपके ई मित्र पे होने वाला नहीं है। और साथ ही साथ जो आपका ये एग्जाम है इस समय प्री एग्जाम, इसके अंदर भी 60% अंक लाने और खुद को ही देना है। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि जो एग्जाम लिए जा रहे हैं तो इसके अंदर जब फेल हो जाएंगे तो आपकी ई मित्र आईडी तो बंद हो जाएगी। तो इसके अंदर आपको तैयारी करके रखनी है, क्योंकि तैयारी हर कोई ई मित्र कियोस्क करना ही नहीं चाहता। जैसे ही अपडेट आई मैंने वीडियो डाला, सभी ने देख लिया। लेकिन जैसे ही मैंने ये वीडियो डाला कि बेसिक जो एग्जाम है प्री एग्जाम वो क्या है, उसके क्या नियम है, नियम किसी को नहीं पता, किसी को जानना ही नहीं है। ई मित्र का काम तो करना है लेकिन उसके नियम आपको नहीं जानने। तो नियम जाने, नहीं जानेंगे तो आपका ई मित्र कियोस्क बंद हो जाएगा। और ये जरूरी है, अगर आप नहीं जानेंगे तो बंद होना चाहिए। सही बात है, गलत क्या है। जो रूल्स हैं गवर्नमेंट ने बनाए हैं तो उसको आपको फॉलो करना है। अगर फॉलो नहीं करेंगे तो आपकी ई मित्र आईडी बंद हो जाएगी, ई मित्र पे काम नहीं कर सकते। ई मित्र के 50,000 कमा रहे, 60,000 कमा रहे, 1 लाख कमा रहे, कोई मतलब नहीं, सीधा बंद हो जाएगा। आगे से आप काम नहीं कर पाएंगे। तो ये एक अपडेट देनी थी, इसीलिए मैंने वीडियो बनाया। क्योंकि बहुत सारे ई मित्र कियोस्क इसको हल्के में ले रहे हैं, एलएसपी भी हल्के में ले रही है। तो ऐसा होने वाला नहीं है, आपका ई मित्र बंद हो सकता है। एक बार फिर से कह रहा हूँ, ध्यान से देखिए, तैयारी करना प्रारंभ कर ले। एग्जाम की डेट आएगी, आपकी तैयारी कंप्लीट नहीं होगी, आप फेल हो जाएंगे। पहली बार एग्जाम देंगे, फेल होंगे, दूसरी बार और तीसरी बार में आपका चैप्टर क्लोज हो जाएगा। तो आप समझ चुके होंगे। जल्द ही मैं आप सभी को मुख्य परीक्षा का कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा। उस वीडियो को भी आपको देखना है, तब आप कंप्लीट डिटेल में समझ पाएंगे कि मुख्य परीक्षा किस तरह के होने वाली है और एग्जाम सेंटर आपको कहाँ पे मिलेगा। तो जब एग्जाम सेंटर के बारे में बताऊंगा तो आप ये भी समझ पाएंगे कि आपके लिए कितना मुश्किल होने वाली है मुख्य परीक्षा भी। और जो ये प्री एग्जाम है ये तो मुश्किल है, लेकिन हो सकता है कि आपके ई मित्र पे इस एग्जाम को लिया जाए तो आप आसानी से इसको क्लियर कर पाए। लेकिन खुद को ही देना होगा, ये आप कंफर्म है, क्योंकि फोटो कैप्चर होगा, बायोमेट्रिक लगेगी और वहाँ पे पूरी आपके ध्यान रखा जाएगा कि आप एग्जाम आप दे रहे या फिर नहीं दे रहे।
तो आप कंप्लीट डिटेल में समझ चुके होंगे। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें, जिससे कि ऐसी ही और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो बाय बाय दोस्तों।